वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। वेंसडे है तो चलिए देखते हैं गणेश जी का क्या मैसेज या गाइडेंस आता है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी आपको ज़रूरत होगी ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ओपननेस। राइट नाउ आप बहुत क्लोज्ड एनर्जी में हो। सॉरी एक सिचुएशन में ही अपना सारा एनर्जी डाल रहे हो, उसके बियॉन्ड कुछ देखना भी नहीं चाहते हो, समझना भी नहीं चाहते हो। सी दिस इज़ अ क्रीसेंट मून, दिस इज़ नॉट द फुल मून। हैव फेथ। देखो ये हाफ मून पे गणेश जी बैठे हैं। सो सी हैव फेथ, द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर बिहाइंड योर बैक। ऐसा बहुत कुछ आपके लाइफ में हो रहा है जो आप नहीं जानते हो, आप बस फेस वैल्यू पे ले रहे हो। बट हैव फेथ। देखो हाथ में ये मोदक है, तो जो आपको अभी बिटरनेस लग रहा है वो एक्चुअल में स्वीटनेस में बदल सकती है। बट उसके लिए आपको ये मोदक ग्रहण तो करना पड़ेगा। यू हैव टू बी ओपन इनफ। एक बिटरनेस की वजह से आप अपने पूरे लाइफ की हर क्षेत्र में बिटरनेस नहीं फैला सकते हो। सो इनफैक्ट ये बिटरनेस भी जहाँ से ये ट्रिगर्ड हो रही है, सी यू हैव टू आइडेंटिफाई ये बिटरनेस क्या सिर्फ वो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए है या एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है जो आपके मन मुताबिक नहीं हुआ है, जो परिस्थिति आपके हिसाब से टर्न अप नहीं किया है, या जो इंसान आपके हिसाब से कमिटमेंट बोलो या रेसिप्रोकेट बोलो किया है, या फिर इस वजह से है कि देयर हैज़ बीन एन अनहील्ड पोर्शन इन योर विद इन योर सेल्फ दैट हैज़ गॉन अननोटिस्ड। आपने अपनी हीलिंग तो किए हो, आप अपना हीलिंग तो कर रहे हो, बट वो एक जगह अनहील्ड रह गया है। वो होता है ना कि हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं। सो आइडेंटिफाई वेयर दिस बिटरनेस इज़ कमिंग फ्रॉम और बी ओपन, गो विद द फ्लो। ये जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है और उसमें मज़ा भी नहीं है। लाइफ इज़ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। वो होता है ना कि मिक्स चॉकलेट्स रहता है, किसी में नट रहता है, किसी में रेजिन रहता है, किसी में रम या फिर वाइन रहता है, न जाने क्या क्या। सो चलो ना देखते हैं क्या आता है। एक जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा एंजॉय करेंगे। हो सकता है बहुत ही घटिया सा फ्लेवर आए, उल्टी करने का मन करे तब उल्टी कर देना। हो सकता है कुछ ऐसा फ्लेवर आए जो बहुत मज़ा लेके आप खाओ तो वो खा लेना, नो प्रॉब्लम। पर जैसी लाइफ आपको जिस दिशा में ले जा रही है, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड गो विद द फ्लो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। हम लोग यहाँ हमेशा के लिए कोई रहने नहीं आया है। सो और कुछ भी एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट, चाहे वो मेडिसिन हो, फूड हो, रिलेशनशिप हो, इंसान हो, एवरीथिंग, इवन योर नेल्स, इवन योर हेयर। देखो मेरा भी ये रेनाउंसिएशन है। ऑफ कोर्स आप लोग सैलून और ब्यूटी पार्लर में बाल काटते हो, ब्यूटिशियन आपका काम कर देती है, नाई करता है, मुझे अपने हाथ से करना पड़ता है शमशान में। दिस इज़ पार्ट ऑफ माई रेनाउंसिएशन। अभी पूरा मुंडन करना होता है, बट अगेन आई स्टिल हैव दैट कॉन्शियसनेस के लोग क्या, आई मीन नॉट इन अ बेटर वे, आई गेट वेरी कॉन्शियस कि पता नहीं अभी भी वो है। आई मीन पूरी तरह से बेशर्म नहीं हो पाई हो। बेशर्मी बहुत ज़रूरी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े उतार के नेकेड रास्ते पे घूमो, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वल्नरेबल रहो। इट्स ओके, लोग बात करते ही रहेंगे। जब आप फ़ोटो फ्रेम में चिपक जाओगे ना, तभी भी लोग आपके फ़ोटो फ्रेम के सामने ही आपका श्राद्ध खाते खाते बोलेंगे, अरे लूची और दाल तो मिल गया पर दाल में नमक ज़्यादा है। सो लूची माने पूरी, बंगाली में हम लोग लूची कहते हैं। लूची इज़ नॉट एग्जैक्टली पूरी, बट एनीवे नॉट गोइंग देयर। समझ में आया ना वही। सो बी ओपन। आप ये जो क्लोज एनर्जी में बैठे हो, रूट के बैठे हो, गाल फुला के बैठे हो कि मेरे मुताबिक जब कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे भी कुछ नहीं करना है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो मुझे भी किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं करना है, दिस एंड दैट। ये जो इतनी नेगेटिविटीज़ अंदर है, मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या चीज़ लेके आप क्या चीज़ लेके डर रहे हो, क्या चीज़ लेके आप बिटर हो रहे हो, क्या चीज़ लेके आप, ये क्या चींटी घुस गया है क्या?
एनीवे क्या चीज़ लेके क्या कर रहे हो, आई मीन इतनी इनसिक्योरिटी। अगेन ये इनसिक्योरिटी भी तो टेम्पररी होगी ना, लाइक अभी अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए जिससे आप बहुत ही सिक्योर्ड फील करने लगो, ये इनसिक्योरिटी भी गायब हो जाएगी। सो एवरीथिंग इज फ्लीसी, एवरीथिंग इज टेम्पररी। और यहाँ कुछ भी हमारा तो है नहीं, बाप का होटल तो है नहीं, आई मीन बड़े बाप का होटल है, उसका होटल है, पर उसके होटल में ना सब एक जैसे हैं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली है। आना है, अपना अपना काम करना है, चले जाना है। सो बी ओपन, डोंट बी सो इतना कस के मत पकड़ो। ये मुट्ठी पकड़े रहो ना, मुट्ठी के अंदर कुछ है भी नहीं। देखो जो पकड़े रखे थे ना, वो क्या पकड़ के रख पाए हो, वो चला गया है ना, वो फिसल गया है ना, फिसल ही जाता है। जो फिसलना होता है वो फिसल ही जाता है। कितना भी कस के मुट्ठी बंद क्यों ना करो, फाँक रह ही जाता है, वहाँ से चीज़ें निकल ही जाती है। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। थोड़ा सा स्वाद ले लेके ज़िंदगी जियो, ठीक है। बुरा वक्त आया है, अच्छा भी आएगा। बुरा वक्त क्यों आया है ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन में जाओ। जनरली क्या होता है ना, हम लोग अपने ही अनहील ट्रॉमा, जब वो ट्रिगर मिलता है ना, तो हमारी अनहील ट्रॉमा बाहर आ जाता है। बट अगेन हम लोग को तो अपनी गलती नज़र नहीं आती है। आपके बारे में नहीं है, मेरे बारे में भी है, सबके बारे में है। अपनी गलती सबसे पहले नज़र नहीं आती है। अगर सपोज़ हम लोग घर में चलते चलते एक टेबल के कोने में वो टो लग जाती है, धक्का खा जाते हैं, तो अरे ये टेबल इसने यहाँ किसने रखा? अरे टेबल शायद वहाँ पहले से ही था, हमने सही से देखा नहीं, कुछ और सोचते हुए जा रहे थे तो धक्का खा गए। पर पहले उसके बाद हम लोग रियलाइज़ करते रहे, नहीं टेबल तो यहाँ ही था, मेरा दिमाग कहीं और था। बट पहले ही जो मुंह से आता है ना, वो किसने यहाँ रखा, देखा, इस वजह से तेरे बारे में सोचते सोचते मुझे धक्का मिल गया। सो वी ऑलवेज इतना वी ऑल रियलाइज कि ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल इनसाइड यू, नथिंग इज आउटसाइड। ये जो अंदर है ना, उसी का रिफ्लेक्शन सब बाहर है। ये जो बस अलग अलग चेहरे, अलग अलग शरीर, अलग अलग रिश्ते का नाम लेके सब हमारे ज़िंदगी में आते हैं ना, वो हमारे ही रियलिटी का, हमारे इनसाइड, हमारे अंदर की जो रियलिटी है उसी का प्रोजेक्शन होता है। अब वो रियलिटी है या इल्यूशन है, उस हिसाब से प्रोजेक्शंस होते हैं। सो बी ओपन। अभी आप इतना अपने आप को लेके स्ट्रिक्ट मत रहो, थोड़ा सा ओपन रहो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो। पे अटेंशन टू योरसेल्फ, वो करो विच ब्रिंग्स यू पीस, विच ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस। जो करने में अच्छा लगता है वो करो फ़िलहाल, जब तक यूनिवर्स आपके पीठ पीछे ये आधा है पर ये पूरा तो होगा। वी ऑल नो हाउ द मून साइकिल वर्क्स, और जो पूरा होता है वो फिर से धीरे धीरे आधा भी होगा। सो इट्स अ गोइंग ऑन फेज, ये होगा। अब जो मिलता है उसे प्रसाद समझ के ग्रहण करो, और इतना जान लो कि कुछ भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो आप डिज़र्व नहीं करते हो। सो अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो भी वो आपका ही कर्म है, अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है वो भी आपका कर्म है। सो राइटियसनेस के साथ अपनी ज़िंदगी बिताओ, अवेयरनेस के साथ जो भी करो, जो भी सोचो, जो भी बोलो, जो भी करो, अवेयरनेस के साथ करो। एंड एज एन ऑफरिंग टू योर हायर सेल्फ वो करो कि भाई मुझे कर्म योग है, कर्म करना है तो मैं कर रही हूँ। संचित कर्मा जो प्रारब्ध बन के आया है उसे चेंज नहीं कर सकती, पर क्रियामन कर्मा मेरा है। आगामी पर भी मेरा कोई हाथ नहीं है, पर ये क्रियामन कर्मा इज़ ऑल अबाउट कर्म योग। तो मैं अपना क्रियामन कर्मा पूरे अवेयरनेस के साथ मैं करूँगी, और देन आई भक्ति योगा के अंतर्हित मैं उसको अपने भगवान को निवेदन कर दूँगी। उसके बाद जो होगा, जैसा होगा, मुझे मंजूर होगा। और अगेन गणेश जी's energy is that of new beginnings, prosperity, abundance. You are blocking your abundance because of your closeness. ये जो closed up energy में आप हो, ना किसी से सही से मिलना, ना किसी को, you are not opening your heart, you are not giving yourself another chance का मतलब ये नहीं। आई वॉज राइट, मेरे ही ड्रेस को ना सबको आना होता है, केनो शुओपोका सबको मेरे ही ड्रेस में आना है। ये बाहर ड्रेस
टांगा हुआ था तो एक कैटरपिलर आ गया, इसीलिए वो चुभ रहा था। उसको बटरफ्लाई बनना था तो मेरे ड्रेस में ही उसको कुकुन बनाना होगा क्या? सो उसको वो टेरेस गार्डन पे छोड़ के आई। एनीवे अभी ठीक है। सो या व्हाट वाज आई सेइंग? सो या गणेश जी's एनर्जी इज़ दैट ऑफ प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस। यू नो, आप खुद को एक चांस नहीं दे रहे हो। खुद को एक चांस देने का मतलब ये नहीं कि आप रिबाउंड के लिए चले जाओ, नई रिलेशनशिप में जाओ, ये करो वो करो, उच्छन्ने जावा उच्छृंखलता। इट्स नॉट दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट गिविंग योर सेल्फ अ सेकेंड चांस, गिविंग योर सेल्फ अनदर चांस। सेकेंड क्यों? अरे भाई, अपना ही मोहल्ला है, अपना ही आप अपने ही हो। सो सेकेंड क्यों? 100 चांस, 1000 चांस, 2000 चांस, जितना चांस देना है दो खुद को। क्या है, सबको तो इतना इतना चांस देते रहते हो। वो कमबख्त इंसान को न जाने, अपने पर्सन को न जाने कितने सारे चांसेस दिए। खुद के साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों होते हो? खुद को क्यों ऐसा लगता है कि ये अगर आप अचीव नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब आप लूज़र हो, आप फेलियर हो, यही अचीव करोगे तो ही आपकी जीत है? ऐसा कुछ नहीं होता है। चिल, एकदम चिल मारो। यूनिवर्स को अपने मुताबिक काम करने दो। इतना जान लो कि अगर आप जो भी करोगे उसी हिसाब से आपका इट्स अ बूमेरंग इफेक्ट। और ख़ुद को लेके अगर बहुत चिल्ड आउट रहोगे, खुद को एक्सेप्ट करने में आज के कलेक्टिव को तकलीफ़ हो रही है। सो खुद को एक्सेप्ट करो, खुद जैसे हो वैसे करो। गलतियाँ की है, फ़ाइन, गलतियाँ नहीं सुधार सकते हो, पर दोबारा ये गलती करने से खुद को रोक सकते हो। हाँ, अगर सुधरने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली कर लेना, पर यू नो आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इन दिस कार्ड इज़ ओपननेस। बी ओपन, ट्रस्ट योर सेल्फ। खुद को खुद को लेके, खुद के डिसीशंस को लेके आप श्योर नहीं हो पा रहे हो। ये जो इसीलिए आप ना एक कश्मकश में हो। शायद बाहर के लोग कुछ कह रहे हैं पर खुद आप कुछ करना चाहते हो, पर खुद पर इतना यकीन नहीं है। ये काउंटर करके बाहर आ जाओ, लोगों को काउंटर करो और वही चुनो जो आपके लिए आपके लिए सही है। नहीं, you are somehow bowing down to social pressure, peer pressure, family pressure, because you lack that confidence in you, you lack that trust on yourself। आपको लग रहा है कि आज तक मैंने कभी सही डिसीजन नहीं लिया, जब भी डिसीजन लिया गलत ही लिया, जब भी एनर्जी किसी को दिया वो भी गलत इंसान को दिया या गलत जगह दिया। सो इट्स ओके, सीखे हो ना, अभी सीख गए ना कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, कितना देना है, कितना नहीं देना है। इट्स ओके। गलती करते, लाइफ इज़ ऑल अबाउट परमुटेशन कॉम्बिनेशन। फुल हीलिंग, परफेक्शन कुछ नहीं होता है। ये ऐसे ही चलेगा, हम लोग चलते चलते ही सीखेंगे जितना सीखना होगा। सो बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज़, बी ओपन to giving yourself chances, be open to reboot, be open to the universe। मुट्ठी खुला छोड़ दो। अब देखना, अगर वहाँ एक बटरफ्लाई आके भी बैठ सकती है, जब उसका मन करेगा वो उड़ के चली जाएगी। मुट्ठी बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रहेगा वही आपका, जो नहीं रहेगा आपका नहीं। बट येस, डेफिनेटली यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर। ये अर्धचंद्र पूर्ण चंद्र होने वाला है। सो जो अभी फेस वैल्यू पे सब कुछ मत विश्वास करो। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड योर बैक ऑल्सो। जो भी मिल रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, छोटा बड़ा जैसा भी हो, आपके मन मुताबिक अगर नहीं भी हो, बट वैसे भी अभी आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करियर, प्रोफेशन। सो जो मिल रहा है ना, गणेश का आशीर्वाद समझ के उसको ग्रहण करो, क्योंकि दैट विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश शंभू।